बढ़ते हैं, जयपुर का रुख करते हैं। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक प्रकरण से जुड़ा यह मामला, जहां पर गिरफ्तार हुए 14 ट्रेनी एसआई की आज 5वीं बार कोर्ट में पेशी होगी। दोपहर 3 बजे आरोपियों की पेशी होने वाली है। एसओजी मुख्यालय से आरोपियों को कोर्ट लाया जाएगा। वहीं गिरफ्तार 14 ट्रेनी एसआई से अलग अलग बिंदुओं पर पूछताछ हो चुकी है। उनसे सेपरेटली अलग अलग उन्हें ले जाकर अलग अलग विषयों पर सवाल जवाब किए जा चुके हैं और हो सकता है कि आज इन आरोपियों को जेल भेजा जाए। हो सकता है आरोपियों को आज जेल भेजें, तो जेल भेजा जा सकता है इन आरोपियों को। आपको बता दें कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर लीक का यह प्रकरण है, जहां पेपर लीक हो जाने के बाद 14 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उनकी कोर्ट में पेशी होती रही और आज 5वीं बार कोर्ट में उनकी पेशी है। दोपहर 3 बजे के बाद आरोपियों को पेश किया जाना है कोर्ट में। कड़ी सुरक्षा के बीच में यहां पर इन 14 ट्रेनी एसआईज को पेश किया जाएगा कोर्ट में। एसओजी मुख्यालय से आरोपियों को कोर्ट लाया जाएगा और गिरफ्तार 14 ट्रेनी एसआई से अलग अलग बिंदु जो हैं, अलग अलग विषय जो हैं, उन्हें लेकर पहले ही कई बार सवाल जवाब किए जा चुके हैं। हो सकता है कि आमने सामने बैठा करके भी इनकी पूछताछ हो। मेरे सहयोगी विनय पंत मेरे साथ जुड़ गए, सीधे विनय का रुख करते हैं। विनय, दोपहर 3 बजे इनकी पेशी होगी। आज क्या हो सकता है ये तो आपसे समझना ही है, साथ ही ये भी बताइएगा कि अब तक क्या क्या हुआ, थोड़ा सा बैकग्राउंडर भी दीजिएगा। जी हार्दिक, देखिए, जो एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण है, उसमें जो 14 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया गया था एसओजी के द्वारा, उन सभी को आज एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। और अब तक की जो पूछताछ हुई है, लगभग तमाम पूछताछ जो है वो इनसे पूरी की जा चुकी है। और जिस तरह से कल रिक्रिएशन किया गया था परीक्षा का, और जो वही परीक्षा पत्र इनसे सॉल्व करवाए गए थे, जिसको पास करके ये लोग एसआई बने। और ताज्जुब की बात है कि ये लोग 20% भी उस परीक्षा पत्र को हल नहीं कर सके। तो ऐसे में जो शक जताया जा रहा था, वो शक एकदम सही जो है यहाँ पे साबित हुआ है। वहीं अब इनसे पूछताछ पूरी की जा चुकी है, परीक्षा का जो रिक्रिएशन है वो भी किया जा चुका है। तो ऐसे में अब आज इनको कोर्ट में पेश करके जो इनकी न्यायिक अभिरक्षा की मांग है वो की जाएगी। और जो संभावना है वो यही जताई जा रही है कि कोर्ट भी इन 14 ट्रेनी एसआई को आज जेल भेजने की जो आदेश है वो देगा। और इस पूरे प्रकरण में काफी बड़ी लिस्ट जो है एसओजी की ओर से तैयार की गई है। इसमें और भी कई लोगों के नाम शामिल है। तो ये संभावना भी जताई जा रही थी जब ये 14 ट्रेनी एसआई इनको जब जेल भेज दिया जाएगा, तो उसके बाद इस प्रकरण में नए लोगों की जो गिरफ्तारी है वो एसओजी की ओर से की जाएगी। एसओजी की कई टीम पिछले 3 से 4 दिन से राजस्थान के कई जिलों के अंदर दबिश दे रही है। कई आरोपी हैं जो फरार चल रहे हैं, उनके ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। और जल्द ही इस प्रकरण में और भी गिरफ्तारियां देखने को मिलेंगी। और जिस तरह से कल रिक्रिएशन भी कराया गया, तो उसमें ये क्लियर हो चुका है कि ये तमाम लोग नकल करके या फिर अपने स्थान पर डमी कैंडिडेट बिठाकर इन्होंने रिटर्न पास किया और फिजिकल के अंदर ये लोग अपीयर हुए। तो अब देखना ये होगा कि इसमें और कितने चेहरे हैं ऐसे जो कि बेनकाब होना अभी बाकी है, और एसओजी अपनी जांच को और कितना आगे बढ़ाते हुए इसमें और कितनी गिरफ्तारियां करती है और कितने बड़े जो खुलासे हैं वो एसओजी की ओर से किए जाते हैं। जी हार्दिक। विनय, इस तरह के प्रकरण जब सामने आते हैं तो कम से कम ये तो पॉजिटिविटी आती है कि ठीक है, जो योग्य उम्मीदवार थे उनका चयन नहीं हुआ, लेकिन जो अयोग्य पहुंचने की कोशिश कर रहे थे उनकी अयोग्यता सबके सामने आ गई, उनका असली चेहरा सबके सामने आ गया और सच का सच सामने आ गया। लेकिन जब इस तरह की चीजें होती हैं, पेपर लीक जैसे प्रकरण होते हैं, और जब 14 लोग गिरफ्तार होते हैं, फिर आप बताते हैं कि इसके तार और भी कई लोगों से जुड़े हुए हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये पूरे के पूरे सिस्टम का फेलियर कहा जा सकता है? तो मैं विनय से फिर से जुड़ने की कोशिश करूंगा। फिलहाल विनय मेरे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया विनय आपका इस जानकारी के लिए।